क्या है गाजा का बोर्ड ऑफ पीस? जाने ट्रंप ने भारत को क्यों भेजा शामिल होने का न्योता? क्या बनेगा यूएन का विकल्प? नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। इजराइल फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति लाने के लिए अमेरिका अलग अलग देशों के नेताओं को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न्योता भेज रहा है, जिसमें वो देश भी शामिल हैं जो पारंपरिक तौर पर या तो कूटनीतिक मामलों में तटस्थ रहे हैं या फिर दूसरे देशों में दखल की रणनीति का विरोध कर चुके हैं। तो आखिर गाजा में इजराइल फिलिस्तीन के झगड़े को सुलझाने के लिए जिस बोर्ड ऑफ पीस का गठन करने का प्रस्ताव है वो आखिर क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इसके काम करने और संचालन का तरीका आखिर क्या होगा? इसका कामकाज कौन देखेगा? भारत के लिए इसमें क्या भूमिका प्रस्तावित होगी? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड ऑफ पीस के जरिए आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र की ताकत को चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर गाजा का बोर्ड ऑफ पीस क्या है। ट्रंप ने भारत को क्यों शामिल होने का न्योता भेजा? क्या यूएन का ये विकल्प बनेगा? तो गाजा में इजराइल फिलिस्तीन के झगड़े को सुलझाने के लिए जिस बोर्ड ऑफ पीस के गठन का प्रस्ताव है, आखिर वो क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इसके संचालन का क्या तरीका होगा? क्या कामकाज होगा? भारत की क्या भूमिका इसमें प्रस्तावित होगी? ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो हमारे मन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इनके जवाब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, गाजा शांति योजना में शामिल होने के लिए भारत को न्योता भी मिला है। अब ऐसे में इजराइल फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति लाने के लिए अमेरिका अलग अलग देशों के नेताओं को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेज रहा है, जिसमें वो देश भी शामिल हैं जो पारंपरिक तौर पर या तो कूटनीतिक मामलों में तटस्थ रहे या फिर दूसरे देशों में दखल की रणनीति का विरोध कर चुके हैं। तो आखिर गाजा में इजराइल फिलिस्तीन के झगड़े को सुलझाने के लिए जिस बोर्ड ऑफ पीस का गठन करने का प्रस्ताव है वो आखिर क्या है, ये भी आप जान लीजिए। तो बोर्ड ऑफ पीस को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शांति स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर पेश किया जा रहा है। व्हाइट हाउस का दावा है कि इसमें मुख्यतः गाजा में इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। हालांकि अब इसे एक स्थायी बोर्ड बनाने और इसमें शामिल होने के लिए एक के बाद एक देशों को न्योता भेजे जाने के ट्रंप प्रशासन के कदमों ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो बोर्ड ऑफ पीस का लक्ष्य क्या है? ये बोर्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना को लागू करने के लिए बनाया गया था। ट्रंप अपनी इस योजना के तहत संघर्ष वाले क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा देने, इजराइल और फिलिस्तीन के अधिकारियों की मदद से कानूनी शासन बहाल करने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने पर जोर देते रहे हैं। अब ऐसे में इसके संचालन का तरीका क्या होगा? तो ट्रंप की तरफ से प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस की संरचना 3 स्तरीय है। अगर ये गाजा में दूसरे चरण में शांति स्थापित करने की कोशिश के लिए अस्तित्व में आता है तो यह अलग अलग चरणों में काम करेगा। पहला, ये संस्थापक कार्यकारी परिषद, ये सबसे शीर्ष निकाय है जो गाजा में शांति लाने के लिए रणनीतिक दृष्टि तय करता है। इसकी अध्यक्षता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पास रखी है और उनके पास सभी निर्णय पर वीटो की ताकत भी है। इस परिषद में अमेरिका के मौजूदा विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के सलाहकार और दोस्त स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जैसे सदस्य शामिल किए गए हैं। गाजा कार्यकारी बोर्ड, ये निकाय क्षेत्रीय समन्वय और गाजा में शासन के लिए जमीनी कार्यों से जुड़ा रहेगा। इस बोर्ड में तुर्की, कतर, मिस्र और यूएई के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति यानी कि NCAG, ये सबसे निचला स्तर है जिसमें फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं जो गाजा में स्थानीय सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त का प्रबंधन करेंगे। अब इसमें प्रमुख नियुक्तियां कौन सी होंगी वो भी जान लीजिए। तो बल्गेरिया के राजनयिक निकोले म्लादेनोव को गाजा के लिए उच्च प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जो बोर्ड ऑफ पीस और स्थानीय फिलिस्तीनी प्रशासन के बीच जमीनी स्तर पर संपर्क के रूप में काम करेंगे। जब बोर्ड का स्वरूप तय है तो बाकी देशों को क्यों होता है? व्हाइट हाउस की तरफ से हाल ही में बोर्ड ऑफ पीस का जो स्वरूप पेश किया गया उसमें से नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहा गया है जिसे बदलावों को लागू करने के लिए बनाया गया। शुक्रवार को रिलीज किए गए बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर यानी संविधान में कहा गया कि ये न सिर्फ गाजा बल्कि उन क्षेत्रों में भी शांति लाने में मदद करेगा जो संघर्ष से घिरी हैं। इस चार्टर में कहा गया है कि दुनिया को अब एक चुस्त और कारगर अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संस्था चाहिए। इस लिहाज से तय किया गया है कि ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस आगे वैश्विक स्तर पर काम करेगा। फिलहाल इसका मुख्य लक्ष्य अब भी
फलस्तीन का पुनर्निर्माण ही रखा गया है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दुनिया भर के कई अहम देश के नेताओं को शामिल करने की बात कही गई है। ट्रंप की इस योजना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की तरफ से भी काफी समर्थन मिल गया है। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता आखिर किस किस देश को भेजा गया? तो डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए अब भारत, रूस समेत लगभग 60 से 75 देशों को न्योता भेजा गया। खास बात यह है कि ट्रंप ने खुद वैश्विक नेताओं को व्यक्तिगत पत्र भेजकर उन्हें नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संस्थापक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। यानी ये देश बोर्ड ऑफ पीस की पूरी संरचना में फैसले लेने वाले स्तर पर होंगे। तो आखिर किस किस देश को भेजा गया है बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता? डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए अब तक भारत, रूस समेत लगभग 60 से 75 देशों को न्योता भेजा गया। खास बात यह है कि ट्रंप ने खुद वैश्विक नेताओं को व्यक्तिगत पत्र भेजकर उन्हें इस नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संस्थापक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। यानी ये देश बोर्ड ऑफ पीस की पूरी संरचना में फैसले लेने वाले स्तर पर होंगे। तो अमेरिका के निमंत्रण पर अब तक क्या प्रतिक्रिया रही है? स्वीकार करने वाले देश मोरक्को के राजा मोहम्मद व्याई, अर्जेंटीना, वियतनाम, कजाकिस्तान, हंगरी और उज्बेकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इस बोर्ड में शामिल होना स्वीकार कर लिया है। मोरक्को इस बोर्ड में शामिल होने वाला पहला अरब देश बना है। ऐसे में रूस ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि की और कहा है कि वो इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं। थाईलैंड और बेलारूस भी इस पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन इस विषय पर अपने सहयोगियों से चर्चा कर रहा है। भारत ने भी अब तक इस आमंत्रण पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। इजरायल को भी बोर्ड में शामिल होने के लिए कहा गया है। हालांकि इजरायली सरकार ने इसकी संरचना पर कुछ आपत्तियां जताई हैं। तो वहीं कुछ देशों ने सदस्यता नकारी भी है। फ्रांस ने फिलहाल इस चरण में बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। फ्रांस सरकार ने कहा कि उसे ऐसी किसी नई संस्था के जरिए संयुक्त राष्ट्र की संरचना और सिद्धांतों के उल्लंघन की चिंता है। हालांकि फ्रांस के जवाब के बाद ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सदस्यता से इनकार करते हैं तो वो फ्रांस की वाइन पर 200% तक टैरिफ लगा सकते हैं। बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता के लिए क्या नियम है, क्या ताकत होगी? तो देखिए, बोर्ड ऑफ पीस में सदस्यता के पैमाने और शर्तें इसके चार्टर में दी गई हैं। सबसे पहले तो इसके अस्तित्व में आने के लिए कम से कम 3 देश की सहमति अनिवार्य है। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की रखी गई है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का है। इस सदस्यता के लिए कोई वित्तीय योगदान नहीं देना होगा। हालांकि स्थायी सदस्यता के लिए चार्टर लागू होने के बाद सदस्य देश को $1 अरब का योगदान देना होगा। अगर कोई देश बाद में स्थायी सदस्य बनना चाहता है तो वो $1 अरब खर्च कर ऐसा कर सकता है। चार्टर में साफ नहीं किया गया कि अलग अलग देशों की सदस्यता के लिए गए वित्तीय सहयोग का क्या होगा। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का दावा है कि वो जुटाई गई रकम को खुद नियंत्रित करेंगे और गजा के पुनर्निर्माण पर खर्च किया जाएगा। अब मजेदार बात यह है कि बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता यूं ही दिए जाने का नियम नहीं है, बल्कि सिर्फ इसके अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व आमंत्रण पर ही देने का प्रावधान है। अध्यक्ष के पास यह तय करने का अधिकार है कि किसे आमंत्रित करना है, किसी की सदस्यता का नवीनीकरण करना और किसे हटाना है। वहीं बोर्ड में हर एक सदस्य देश के पास एक वोट होगा और निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। हालांकि सभी निर्णय के लिए अध्यक्ष यानी ट्रंप की अंतिम मंजूरी का प्रावधान है। इसका सीधा मतलब है कि उनके पास सभी मामलों पर वीटो शक्ति होगी। तो भारत को क्यों न्योता दिया गया, इसके क्या मायने हैं? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता देने के पीछे कई रणनीतिक और कूटनीतिक कारण हैं। ट्रंप की चिट्ठी में लिखा गया है कि बोर्ड ऑफ पीस में भारत जैसे प्रभावशाली देशों की भागीदारी अनिवार्य है। ट्रंप ने भारत को उन प्रतिष्ठित राष्ट्र के समूह का हिस्सा बताया जो स्थायी शांति बनाने की नेक जिम्मेदारी उठाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य में निवेश करने के लिए तैयार है। चिट्ठी में कहा गया है कि सम्मान उन देशों के लिए आरक्षित है जो उदाहरण पेश कर नेतृत्व के लिए तैयार है। तो गौरतलब है कि ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता ऐसे समय में भेजा गया जब भारत अमेरिका के रिश्तों में टैरिफ और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर तनाव है। अब ऐसे में अमेरिकी प्रशासन ऐसे न्योते के जरिए भारत को अहम वैश्विक मुद्दों से जोड़े रखने की कोशिश में जुटा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी इसे लेकर एक पोस्ट किया और ये संकेत दिए कि अमेरिका की रणनीति में भारत का अहम साझेदारी है।